आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत अमेरिका का बड़ा प्लान, साथ मिलकर बनाएंगे हथियार। 7 सितंबर को भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अगले दिन पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G20 सम्मेलन में होंगे शामिल। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने के लिए देने होंगे पैसे। शुरू हुई पेड सर्विस। मेटा ने अपने 2 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शुल्क आधारित करने का लिया फैसला। पैसे और पावर दोनों में बजा भारत का डंका। पाकिस्तान के 87% इलाके पर नजर रख सकते हैं हम। सूर्य की ओर बढ़े इसरो के कदम। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1। 16 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। कई रहस्यमय चीजों की करेगा खोज। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर मजार का विवाद। हिंदू बोले औरंगजेब ने तोड़ा मंदिर, मुस्लिम बोले यहाँ हमारे बुजुर्ग दफन। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मणिपुर जैसी हैवानियत। ससुराल वालों ने आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पति सहित 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग दिल्ली में। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। मुंबई बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई। एमपी में 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह ने किया सबसे बड़ा ऐलान। कहा प्रदेश में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमानों की थाली में परोसे जाएंगे भारतीय पकवान। लिस्ट में दाल बाटी से लेकर गोलगप्पे तक शामिल। इंडिया नहीं भारत कहने की आदत डाले लोग, देश में तभी आएगा बदलाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा इंडिया नाम अंग्रेजों की देन। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर लगाई सेंचुरी। सौर मिशन के बाद इसरो ने दी एक और अच्छी खबर। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हुआ आगाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा में करीब 72 सभाएं की जाएंगी आयोजित। G20 समिट के लिए जमीन से आसमान तक होगी सुरक्षा। खाकी नहीं नीले सफारी सूट में नजर आएंगे दिल्ली पुलिस के जवान। नोएडा, इंदौर और जयपुर सहित देश के 169 शहरों में चलेंगी PME बसें। अगले 5 महीने में शुरू होंगी सेवा। बॉक्स ऑफिस पर आएगी शाहरुख खान की फिल्म जवान की सुनामी। एडवांस बुकिंग से डरे प्रभास। फिल्म सलार की रिलीज डेट आगे बढ़ी। गांधी परिवार के लिए ATM है सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। कहा करप्शन का हर रिकॉर्ड तोड़ा। 9 दिन चले 2.5 कोस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ली चुटकी। लिव इन रिलेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। कहा फिल्म और टीवी सीरियल समाज में फैला रहे गंदगी। प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पीड़िता के परिवार से मिले सीएम अशोक गहलोत। 10 लाख की सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। कहा आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा मुकदमा। हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। दिल्ली तक पहुंची राजस्थान की आग। महिला को निर्वस्त्र घुमाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा राहुल, प्रियंका और पूरा इंडिया गैंग इस मामले में चुप क्यों। अब सस्ती हो जाएगी खाने पीने की चीजें। खुदरा महंगाई में भी आएगी गिरावट। RBI ने दिए संकेत। असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध की तैयारी में हेमंत सरकार। विधेयक के पक्ष में 146 सुझाव। 45 दिन में अंतिम मसौदा होगा तैयार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना आसान नहीं। संविधान में करने होंगे कई संशोधन, बनाने होंगे नए कानून। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल राजस्थान की राजधानी जयपुर में लॉन्च करेंगे आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड। दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए गोरखपुर से चला था घोसी में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के उन्नाव में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ पैसे बांट रही बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला। बोले जनता की सेवा करता रहूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काले धन का इस्तेमाल रोकने को लेकर प्रशासन सख्त। बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के दिए निर्देश। खर्च बचाने के लिए सरकार का अच्छा फैसला। 1 नेशन 1 इलेक्शन को मिला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण पर मचा भारी बवाल। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल। 300 से ज्यादा आरोपियों पर FIR दर्ज। मराठा संगठनों ने की आपात बैठक।
टाइगर 3 का धांसू फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ जारी, सलमान कैटरीना के एक्शन अवतार ने उड़ाए होश। G20 समिट के लिए मंगाई गई लेफ्ट हैंड ड्राइव कारें विदेशी मेहमानों के लिए इस्तेमाल होंगी, सीआरपीएफ के जवानों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई। पंजाब में पंचायतों को भंग करने के मामले में सीएम भगवंत मान पर विपक्ष ने कसा तंज, कहा सरकारी वकीलों पर भरोसा नहीं। यूपी में भी बीजेपी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराकर देख ले, एक देश एक चुनाव पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विधायकों की बैठक में अफसरों की एंट्री पर रोक लगाकर फंसे सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा में गरमाई सियासत। सूखे और आर्थिक संकट से जूझ रहा कर्नाटक, मगर मंत्रियों के ठाट बाट, सिद्धार्थ में सरकार खरीदेगी 33 लग्जरी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में जल्द भांग की खेती हो सकती है लीगल, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। अमेरिका के लिए खतरे की घंटी फिर से पैर पसार रहा कोविड, एक हफ्ते में 19% मामले बढ़े। संसद के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी, 18 से 22 सितंबर तक की अवधि का होगा सेशन। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी कटौती पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले किसी को अगर इसमें गलत लग रहा तो मेरे पास आए। धार्मिक पर्यटन में तमिलनाडु को पीछे छोड़ आगे निकले काशी मथुरा, सैर सपाटे में पहली बार यूपी बना नंबर 1। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार से घर घर में लोग बीमार, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। सेना के जवान अब छुट्टी में भी करेंगे देश सेवा के काम, इंडियन आर्मी ने उठाया बड़ा कदम, आम लोगों को भी होगा फायदा। राजस्थान में मणिपुर जैसी घटना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को खुश करने में व्यस्त सीएम अशोक गहलोत। बिहार में शुरू हुई वॉइस क्लोनिंग के जरिए ठगी, सातिरों ने पूर्व डीजीपी के बॉडीगार्ड को बनाया पहला निशाना। भारतीय मूल के सनमुख रत्नम बने सिंगापुर के राष्ट्रपति, 2 चीनी प्रतिद्वंदियों को दी शिक्षा, 70% से ज्यादा मिले वोट। कीपैड मोबाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा यूपीआई, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया सच। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सूर्य की ओर बढ़े इसरो के कदम, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की रहस्यों की करेगा खोज, लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचने में लगेंगे 4 महीने। जी हां, हिंदुस्तान ने एक और इतिहास रच दिया है। चांद के बाद अब सूरज पर भी इसरो की नजरें हैं। शनिवार को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से भारत ने आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। इस मिशन में 7 पेलोड लगे हैं, जिसमें से 6 भारत में बने हैं। आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस मिशन का मकसद सूरज के चक्कर लगाना है और सूरज पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित होना है। ये भारत का पहला पूर्ण सौर मिशन है और इसी के साथ हिंदुस्तान सूरज का अध्ययन करने वाले देशों की कैटेगरी में भी पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 128 दिन का समय लगेगा। इस मिशन को इसरो के सबसे भरोसेमंद PSLV रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है। दरअसल इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन की सफलता के बाद भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस सफलता के तुरंत बाद भारत ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है और सूर्य के अध्ययन की ओर अपना बड़ा कदम बढ़ाया है। आदित्य L1 एक सैटेलाइट है जो सूरज की परिक्रमा करेगी। इसरो द्वारा इस सैटेलाइट में 7 पेलोड भेजे गए हैं। इनमें से 4 सूरज का अध्ययन करेंगे और बाकी L1 पॉइंट को समझेंगे। इन सभी पेलोड से कोरोनल तापमान, मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर, अंतरिक्ष का मौसम, सूरज के आसपास के कण और उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तमाम पेलोड तस्वीर खींचने से लेकर तापमान मापने और अन्य रिसर्च करने के काम आएंगे। भारत से पहले अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन भी अपने सौर मिशन लॉन्च कर चुके हैं। गांधी परिवार के लिए एटीएम है सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र, कहा करप्शन का हर रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में बघेल गांधी परिवार का एटीएम बनने और गरीबों का पैसे लूटने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हर घर में राशन पहुंचाने के लिए अंगूठा छाप प्रणाली शुरू की थी। उन्हें छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। शाह ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों तक राशन पहुँचाने का काम किया है, जबकि भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों का राशन छीनने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को यह तय करना होगा कि वे किसका समर्थन करेंगे। वे उस भूपेश बघेल
सरकार का समर्थन करेंगे जिसने आदिवासियों की सुरक्षा का वादा किया था और जिसके कार्यकाल में धर्म परिवर्तन की लहर थी, या उस भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे जो आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करती है। गृह मंत्री शाह ने भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटकाया गया है, प्रदेश में विकास की धारा रोकी गई है और भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सूर्य मिशन की लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी।